तो जब राजा आंख में खूब आंसू भर करके रो रहा था, 53 साल हो गए थे कष्ट में, तब पत्नी समझाने लगी, आंख के आंसू पहुंचे, कहा आप चिंता नहीं कीजिए, परमात्मा हमारी सुध जरूर लेंगे, हमारा समय बदलेगा। वो कहती है कि मैं सदैव गुरु और ब्राह्मणों में मैं भक्ति रखती हूँ। मैंने सुना पढ़ा है कि उनके चरणों में पहुंच करके कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कहीं खोज के आओ, इस वन में, इस जंगल में कहीं कोई गुरु मिल जाए। परमात्मा के यहाँ भी हे पतिदेव समाधान नहीं होता। मैंने प्रवचन में सुना है गुरुदेव की देहली पर उसका समाधान होता है। गुरु कृपा कर देंगे और हमारा जीवन बच जाएगा। उस पत्नी ने अपने पति को ऐसा कहा, उस गुफा में सब लुट गया था। थोड़ा सा नुकसान हो जाए 10-20 हजार का, लाख 50 हजार का, तो कितना कष्ट होता है। जब उस राजा की पूरी राजधानी चली गई, कुछ बचा ही नहीं, कितना कष्ट हुआ होगा। संपूर्ण प्राणियों पर दयावान, देव भक्त, और आप जितेंद्रिय रहे हैं, ये तो मैं जानती हूं कि आपकी आंख में कभी कोई पराई नारी नहीं आई। पति रोने लगा, आंख में आंसू आ गए, पत्नी को अपनी कंठ से लगा लिया, चिंतित हुआ, आंसू पहुंचे और राजा वन की तरफ चला तो वर्णन किया गया कि उसको ठीक सामने एक नदी के किनारे पर एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। राजा ने अपने जूते बाहर उतारे, देहली को प्रणाम किया, अंदर प्रवेश किया। उन्हें एक महापुरुष महात्मा बैठे हुए उन्हें दिखाई दिए। चरणों में लंबे होकर के उन्होंने प्रणाम किया। दो महात्मा बैठे थे, एक का नाम था याज और दूसरे का नाम था उपयाज। बड़े ही तपस्वी थे। याजो उपजाया प्रत्युहु चतुर्महात्मानु किंचित द्वयायन परायणो। दोनों महात्माओं के चरणों में वंदन प्रणाम किया तो महात्माओं ने देखा, पूछा, शणु भूप और वृक्षाम तव दुख से कारणम। साधुओं को दुख बताना ही नहीं पड़ता, वो तो पहचान लेते। दोनों महात्माओं ने कहा, लगते हो कि कोई क्षत्रिय राजा हो तुम, लेकिन चेहरे से हम देख पा रहे हैं तुम बहुत दुखी हो। दुख का कारण हम जान सकते हैं। पुरा भूप महापापी व्याधस्तम 10 जन्मस्व। राजन, तुम्हें कष्ट है, तुम्हें परेशानी है। तो महात्मा पहले ही कहने लगे, हे राजन, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरे दुख का कारण हम बताए देते हैं। हमने तेरे कई जन्मों को देख लिया है, परख लिया है। सुन, हम तेरे दुख का कारण कहते हैं, पहले 10 जन्म पर्यंत अत्यंत घोर पापी तू व्याध बन करके रहा है। जीवों की हिंसा तूने करी, तो बहुत निष्ठुर, संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहने वाला। धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, इंद्रिया दमन और शांति लेस मात्र भी नहीं थी तेरे अंदर। तेरी जिह्वा से कभी विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण नहीं हुआ, कभी तूने मन में गोविंद चरणों का स्मरण नहीं किया, ना तूने कभी परमात्मा को नमस्कार किया, प्रणाम किया। हे राजन, ऐसे ही पाप करते करते तेरे 9 जन्म व्यतीत हो गए हैं, ये तेरा 10वां जन्म है। ये गुरुओं को पता है कि हृदय में छपा क्या है और तकदीर में लिखा क्या है, तो गुरुजनों को पता है। इनकी महिमा बड़ी अद्भुत है। वो बोले भले ही नहीं, बताएं भले ही नहीं। हमारे और उनके जीवन में तो बड़ा अंतर है। वो तपस्वी है। पीतल और स्वर्ण में जो अंतर है हम में और हमारे गुरुजनों में, वही अंतर है। तो महात्मा कहने लगे, फिर तू 10वें जन्म में सहाद्री पर्वत पर व्याध का जन्म धारण कर, बड़ा निष्ठुर, सभी प्राणियों को त्राण देने वाला, यमराज के समान तो उन्हें त्रसित करने वाला, दयाहीन, शस्त्र द्वारा जीविका करने वाला, हिंसा में तत्पर, सबको कष्ट देने वाला, गौड़ देश के प्रजा के मनुष्यों का मांस भक्षण करने वाला तू अपने हित की बात न जानते हुए तूने ऐसा बहुत समय व्यतीत किया। मृग और पंछियों को, छोटे छोटे बच्चों का तूने वध किया।
दयाहीन और दुर्बुद्धि तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किया, लोगों ने कुछ सामान तेरे पास रख दिया तो तूने वापस नहीं दिया। ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। विश्वास के ऊपर लोग हमारे पास बहुत कुछ रख जाते हैं। दूसरे की संपत्ति को, वस्तु को सल्फास की तरह समझिए। जिसने कुछ रखा हो, क्या सांप बिच्छू कांतर है, देखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही वापस कर देना। कहा कि इस जन्म में तू सहोदर भाई नहीं, तेरे मार्ग में यात्रियों के बड़े बड़े तूने उन्हें कष्ट दिए, उनको तूने लूटा, साधुओं का तिरस्कार किया, इसलिए तूने इतना बड़ा अपराध किया, किसी प्यासे को एक लोटा तक तूने पानी नहीं पिलाया। बैसाख मास कितना पवित्र मास है, ऐसे महीनों में भी तू कुकर्म करता रहा, जीव हत्या करता रहा, कभी तू सूर्य की प्रथम किरण से पहले तू जागा नहीं। यह सब तेरे अपराध थे। इन्हीं दोषों की वजह से आज तेरा सब कुछ छिन गया, कुछ तेरे पास बचा नहीं। सदा उद्वेग कराने से तुझे तेरे देश से निकलना पड़ा। सबका हित करने से तुझे अत्यंत दुष्चय दुख हुआ। पूर्व जन्म में सदा क्रूर कर्म करने से अब तुझे देख भोजन भी नहीं मिल रहा है। यहाँ महात्मा जी ने कहा भरपेट अन्न भी पुण्यों से मिलता है, क्योंकि अन्न अमृत है, भोजन है, भरपेट पुण्यों से मिलता है। इन सब कर्मों द्वारा इस दुष्कर्म में तू प्रवृत्त हुआ। कंटा युक्त वन में बड़ी निर्दयता से सब मार्ग को चलने वाले तू लोगों के लिए कांटे बिछा देता था, लोग घायल होकर के गिर पड़ते थे। उस समय धूप से व्याकुल बड़े धनवान 2 वैश्य आए और वेद वेदांग का ज्ञाता, उनमें एक कर्षण नाम का मुनि भी था। इन सबको तूने लूट लिया और उसी का यह परिणाम है कि आज तू दुखित है, तू बहुत ज्यादा परेशान है। वो रोने लगा, चरणों में गिर पड़ा, कहा गुरुदेव मेरा कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। साधुओं को दोनों को दया आ गई और उन्होंने उसको कहा कि अब तू यदि अपना कल्याण चाहता है तो परसों से बैसाख मास आरंभ हो रहा है, बगल में नदी है, सूर्य निकलने से पहले रोज स्नान करना, बाल्टी में जल भर के आना, रास्ते में जितने भी लोग मिले सबको जल पिलाना, और हम तुझे बैसाख महात्म्य की कथा सुनाएंगे। बैसाख के पूरे महीने में उसने गुरुजन संतों की सेवा करी, पति पत्नी ने दोनों ने। बैसाख महात्म्य सुना, उजड़े हुए खेतों में उसने पानी कुएं से खींच खींच करके दिया, फसल लहराने लगी, भूखे प्यासे लोगों के लिए अन्न पैदा हुआ। वह पति और पत्नी दोनों 12 वर्ष तक इतना बड़ा सत्कर्म करते रहे। 12 वर्ष तक उन्होंने वैशाख महात्म्य की कथा सुनी, जरूरतमंद लोगों को उन्होंने जल पिलाया, कुआं अपने हाथों से खोदा, पानी निकाल करके जल की व्यवस्था करी। कहते हैं कि जिन यवनों ने राज्य शासन लूट लिया था, 12 वर्ष के बाद में वो लोग अपनी गलती का एहसास करते हुए, क्योंकि नारायण ने उनको दर्शन दे दिया, तुम मर जाओगे, राजा की जो संपदा थी वो फला फला महात्मा के आश्रम में रह रहा है, पूरा राज्य लौटा दो। 12 वर्ष के तत्पश्चात खोया हुआ राज्य बहुत विस्तार पूर्वक हो गया था, वो सब मिला और अंत में ये राजा अपनी रानी और प्रजा के साथ विमान में बैठकर बैसाख महात्म्य के द्वारा भगवान के धाम चला गया। ये कथा बैसाख महात्म्य की है। बैसाख का महीना अद्भुत है। इस राजा ने गायों के लिए हरे हरे चारे की व्यवस्था फिर करी थी, उसने बड़े बड़े उसने सदन बनवाए, इतना आनंद हो गया है। कहते हैं कि राजा चलता था तो फूलों की वृष्टि देवता उसके ऊपर करते थे, जो 53 साल तक एक गुफा में पड़ा रहा, जिसका सब कुछ छूट गया। मैं एक बार फिर आप सबको कहूंगा, जल की इतनी बड़ी महिमा है, हो सके तो जलाशय, कुएं बनवाना, सरोवर बनवाना, हाँ जो भी बने, जितना बने, प्याऊ लगवाना, पूरा अध्याय भरा पड़ा है। जलाशय की मैं एक महिमा आपको सुनाई देता हूं। वो राजा तो चला गया भगवान के धाम, भगवान की कृपा हो गई। यत् फलम जलदानेन सर्वमत्राश तस्रणो।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। यत फलम जल दाने न सर्व मात्र से तस्रणु। इस जलाशय के दान की, जल के दान की महिमा सुनने मात्र से ताप प्रताप संताप कट जाते हैं। तो जलदान और अन्नदान करने की महिमा कितनी है अपने आप में। कहा जा रहा है जिसके जलाशय में, जिन्होंने पोखर वगैरह जब खोदी है, उसमें जीव जंतु पानी पीते हैं, पशु पंछी पानी पीते हैं। कहते हैं कि पानी पी करके जब तक वो तृप्त रहते हैं, वह उस व्यक्ति को पवित्र करके देवताओं से उसकी पूजा करा देते हैं। दानी की इतनी बड़ी महिमा। विशेष रूप से पुष्करणी यज्ञ, पुष्करणी नदी है, उसके किनारे पर यज्ञ करने की बहुत बड़ी महिमा है। उसके किनारे पर यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, जल का दान करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। उसका दान करने से इस फल की प्राप्ति होती है। उसे पूर्ण रूप से सुनो। कहा जाता है प्रतिवर्ष पृथ्वी पर जलदान करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तावद वर्ष सहस्राणी दिवमश्नाति मानवा, हजारों वर्षों तक वह जीव भगवान के चरणों में रहता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। वो भूत प्रेत पिशाच नहीं बनता, समय से पहले नहीं वो मरता, समय से पर ही उसकी मृत्यु होती है। ये जलदान की इतनी बड़ी महिमा है। पूर्वजों की अस्थियां, माता पिता की अस्थियां यदि जलाशयों में पहुंचा दें, गंगा जी इत्यादि नदियों में पहुंचा दें, प्रकृति ऋणी हो जाती है उसकी। प्यासे को पानी, जरूरतमंद लोगों को जल की, मेरी बड़ी श्रद्धा है इन सब चीजों में। हर एकादशी को इसलिए परिक्रमा में जितना भी लोग निकलता है, सबके लिए पेठा और पानी की व्यवस्था, श्रद्धा है इसके प्रति। ये ग्रंथों में पढ़ करके, आज तो खैर बहुत भारी सक्षमता हो गई भगवान की कृपा से। जब कुछ भी नहीं था, विद्यार्थी काल था, हम अपने गुरुजी को भागवत पढ़ने को जाते थे। सही है, व्यासपीठ से बोला जा रहा है, इसमें झूठ नहीं है बिल्कुल। हमने कहा गुरुजी इस महीने की हम फीस नहीं भर पाएंगे। अली माधुरी स्कूल है उधर भागवत जी का, दूर पड़ता है, इसको उनसे और आगे। हमारी आंख में आंसू आ गए। गुरुजी हमारे पास पैसा तो थे, 130 रुपया फीस लगती थी एक महीने की, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे। क्यों बेटा, क्या हो गया? तो हमने कहा एक बंगालिन माँ मिल गई हमें केसी घाट की तरफ। उसने कहा बेटा, गर्मी का समय, जेठ का महीना था, मुझे 4 मटके चाहिए, यहाँ पर लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे लिए एक 150 रुपए की व्यवस्था कर दे। हमने कहा गुरुजी 150 तो थे नहीं, 130 रुपया हम फीस भरने को आ रहे थे, तो हम उस बंगालिन माँ को मिट्टी के घड़ों के लिए दे के आ गए। और आप विश्वास करें, हमने 2-2 घंटे उन घड़ों पर खड़े होकर लोगों को पानी पिलाया। ये तो तब की बात है जब इन सब चीजों के बारे में हमें उतनी जानकारी भी नहीं थी। इसके प्रति श्रद्धा रही। हम जगन्नाथ घाट आश्रम में रहे, उसके बाहर भी प्याऊ लगती थी। हम बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने को जाते, जो बिहारी जी के मंदिर में आज से 15, 20, 25 साल पहले गए हों दर्शन के लिए, जब परिक्रमा करते, परिक्रमा करके मुख्य गेट से बाएं हाथ पर प्याऊ, उसमें बिहारी जी के चरणों का जल डाला जाता। प्यास नहीं लगती तो भी लोग वहां का पानी जरूर पीते। एक माई जल पिलाती थी, बिहारी जी की परम भक्ता ने, उसने पूरा जीवन उन घड़ों के पास बैठकर पानी पिलाने में निकाला। एक दिन की बात थी, भीड़ लगी थी लोगों की, और वो कहने लगी आप सब हमारा प्रणाम ले लो, हमारी जिंदगी पूरी हो रही है, बिहारी जी हमें लेने को आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं। पानी पिलाते पिलाते उसने अपने प्राण छोड़ दिए। ये मैं जल प्याऊ की आपको महिमा बता रहा हूं। पब्लिक वाला एरिया है, जहां वाटर कूलर लगाने की जरूरत पड़े, मटके रखने की जरूरत पड़े, इसमें बिल्कुल कभी पीछे नहीं रही है। आज देश को, इस धरती को, मैं तो कहता हूं सरकार को भी कुछ इस तरीके की योजना बनानी चाहिए। आज भी देश में ऐसी दिक्कत है पानी की कि जहां
3 दिन में एक बार पानी आता है। लोग ठीक से नहा भी नहीं पाते, कपड़े भी नहीं धो पाते। राजस्थान में तो ये सोता है आदमी, पता नहीं क्या है। इतनी आवश्यकता, पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। आपके बाथरूमों में नल खुले रह जाते हैं, टंकी खुली रह जाती है, मोटर चलती रहती है, पानी फैलता रहता है। मैं एक बात आपको कहूं, पेट्रोल डीजल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पानी है। समरसेबल बोरिंगों की ऐसे ही खुदाई होती रहेगी तो पानी चला जाएगा, जल चला जाएगा। पेड़ नहीं लगाओगे तो पानी चला जाएगा। और हरिवंश पुराण में लिखा है कि लोग भूख से नहीं, लोग प्यास से मरेंगे। पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। आप एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिला देते हो, यह धरती आपकी ऋणी हो जाती है। पानी की महिमा बहुत भारी महिमा। तो ये जलाशय का महात्म्य आप सुन रहे हैं। मेघ के बरसने पर आपके बनाए गए तालाब में जितना पानी इकट्ठा हुआ है, जितने पानी की बूंदें इकट्ठी हुई हैं, उतने 1000 वर्ष पर्यंत तक निर्भीकता पूर्वक वह व्यक्ति स्वर्ग में वास करता है। किसान लोग मुझे सुन पा रहे हो, बड़ी बड़ी मेड़ बनाओ, पानी बहकर नदियों में मत जाने दो इसको, ये खारे समुद्र में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पूरा का पूरा पानी आपके खेत में सूखना चाहिए, इससे वाटर लेवल बढ़ेगा। इससे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जल से ही अन्न इत्यादि पकते हैं और मनुष्य प्रसन्न होते हैं। अन्न के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। पितरों का तर्पण, भगवान को स्नान कराने के लिए, कुल्ला करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वस्त्र धोने के लिए, पात्रों को अच्छी तरह से, भगवान के पात्रों को चमकाने के लिए सब जगह जल की ही आवश्यकता होती है। बावली, कूप, तड़ाक का निर्माण अवश्य में करना चाहिए। धन लगा करके इन सब चीजों का निर्माण करें। स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, मेरे का श्लोक भी बोले देता हूं। ततो विनर जले देशे ये ददात जलाशयम वासरे वासरे तस्य सकलम स्वर्ग विनिर्देशे। ये देश में सरोवर हैं, पोखरें हैं पानी की, तो देश में महामारी नहीं फैलती, अकाल मौतें नहीं होती, वरुण देवता की बड़ी कृपा रहती है। गोवर्धन गिरिराज उठा करके भगवान ने जल का ही तो संग्रह कराया, पानी को ही बचाया। इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आज नदियां सूख रही हैं, वृक्षों की कमी आ गई है, पानी को विषैला मत कीजिए। पानी को शुद्ध रहने दीजिए, स्वच्छ रहने दीजिए। नाभि का नीचे का कपड़ा जलाशयों में मत धोइए, अपराध हो जाएगा। पानी में मत थूकिए, जल में नहीं थूकना है। 19 तारीख को अक्षय तृतीया आ रही है। जरूरतमंद लोगों को मटके भर भर के जल से, अन्न से, चावल से दीजिए, बहुत बड़ा उसका पुण्य है। जहां पानी नहीं है, एक आध टैंकर पानी अपनी रोकड़ से, अपने पैसे से वहां उस सेवा में करें। कितनी फोटो चल करके आती हैं, फलाने फलाने बेड़ में, जंगल में इतने जीव जंतु प्यास के मारे मर गए। सब जगह बिस्लेरी वाली बोतलें नहीं पहुंच जाती। आपके गली मोहल्ले में, कॉलोनी में कहीं ऐसी परेशानी जैसी दिखाई देती है तो आप अपने पैसे से वहां कुछ जल की व्यवस्था कर दीजिएगा। यही वैशाख महात्म्य में आनंद हो जाएगा। महिमा पानी की बहुत ज्यादा है। जरूरतमंद जगहों पर यह सेवाएं, यह व्यवस्था आप कर सकते हैं। कहते हैं आप दुनिया भर के दान कर लीजिएगा, अरे पूजा नहीं लगती बिना पानी के। कन्यादान भी करते हो तो हाथ में संकल्प लिया जाता है जल लेके। दीक्षा भी लेते हो तो हाथ में जल लिया जाता है संकल्प में। पानी के बिना क्या है। रात्रि को बर्तनों को खाली करके नहीं रखा जाता, एक आध बर्तन पानी भरा हुआ होता है। हर घर में पितृ पानी पीने को आते हैं। जल की बड़ी महिमा है। आप जितना जप करते हैं, आप जितने पेड़ लगाते हैं, इससे वर्षा के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। पेड़ों से पानी गिरता है पक्का। वृक्ष लगाइए। जल का होना
बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने घर के आगे कुछ ऐसा पात्र रख दीजिए जिसमें जीव जंतु पानी पीते रहें। कहते हैं कि आपके द्वारा जितनी बूंदें सत्कर्म में पानी की दान पुण्य में दी गई हैं, उतने कल्प तक व्यक्ति स्वर्ग में वास करता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। स्वर्ग से फिर मृत्यु लोक में आता है तो किसी वेद युक्त शास्त्र युक्त परिवार में उसका जन्म होता है। वो धर्मात्मा बनकर के आता है, वो तपस्वी बनकर के आता है। इस तरीके से वो धरती पर उसका आगमन होता है। तो ये बैसाख का महीना सबकी प्यास बुझाने के लिए, सूखे हुए पेड़ फिर हरे आए, पेड़ों में वृक्षों में पानी। जो मनुष्य 4 हाथ का कुआं खुदवाया है, परोपकार का काम किया है, ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष तक गौदान, कन्यादान, धरती दान, अन्न दान, ये जितने दान हैं उसको दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक कुआं खुदवाने से व्यक्ति उतने पुण्य की प्राप्ति कर लेता है। इतनी बड़ी महिमा। मैंने पूर्व में भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया। तुलसी तपोवन गौशाला में 1.5 लाख लीटर की टंकी बनी है, जगह जगह पात्र रखे गए। वो कितने भाग्यशाली लोग हैं जिसकी महिमा, जिसकी वैल्यू समझते हैं। ये जितना भी ये सब काम चला है, जरूर कहीं न कहीं तो किसी की रोकड़ लगी है, किसी न किसी का तो धन लगाई है। और सच मानिए ये उसके इसी पुण्यों का वो उत्कर्ष का कारण बनता है। तत्पश्चात वह व्यक्ति अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाता ही है। दिव्य भोगों को भोगता हुआ धरती पर वह राजा बन करके आता है। इस तरह से एक जन्म नहीं, कई कई जन्मों तक वह धरती पर मनुष्य बन करके भी देवताओं जैसा जीवन जीता है। वर्णन किया गया, कहा गया ये अद्भुत जल की बात जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, बढ़िया लगी। जलाशय बनाने का उपदेश करने वाले तथा जलाशय बनाने वाले ये दोनों के दोनों स्वर्ग को ही जाते हैं। एक तो कोई जलाशय बनाने की बात बताए, लोगों को उसकी महिमा बताए कि जलाशय बनवाने का इतना बड़ा माध्यम है, और एक जो बनाए, दोनों के लिए फल बराबर ही है। दोनों के दोनों स्वर्गगामी होते हैं, स्वर्ग जाते हैं। यदि उस जलाशय में पंछीगण पानी पीते हैं तो दिव्य 100 वर्षों तक उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सूकर, वरेलू जानवर, वरेलू गाय जिसे नील गाय बोलते हैं, ये सब लोग उस जलाशय को उपयोग में लेते हैं तो 1000 वर्षों तक उस तालाब को बनाने वाला स्त्री पुरुष भगवान के धाम में ठाकुर जी का चरण किंकर बन करके जीता है पूरा 1000 वर्ष तक। यह इसके महात्म्य में लिखा हुआ है। हथनियां, भैंसे, घोड़े ये पानी पीते हैं, सबका नाम लिया। जलाशय निर्माण का उपदेश करने वाले को 1 करोड़ दिव्य वर्षों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो जलाशयों के बारे में, पानी की महिमा के बारे में कोई बताता है, जलाशय का निर्माण करने वाला अच्छे स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसके लिए कथा कही गई है, सुन लीजिए। पूर्व काल में एक धनसुत नाम का व्यक्ति बहुत प्रख्यात हुआ। इसने कई जलाशयों का निर्माण किया। 23 नाम का श्लोक है, 23 नंबर का श्लोक है। बोल दूं, पुरा धनसुते नैवा कृतम ख्याते जलाशय। हमारे मध्य में माता संतोष खोसला मैया जी का आगमन हुआ है। बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। मैया जी अकेले आए आप? बैठिए, अभी बैठेंगे। आपका आना हुआ है, आनंद हो रहा है। कहते हैं उस धनसुत नाम के व्यक्ति ने बहुत जलाशयों का निर्माण कराया। वह 10,000 मुद्रा लगाकर प्राणपण से अपनी संपूर्ण शक्ति द्वारा उसका निर्माण, उस समय में 10,000 मुद्राएं उसने जलाशय में लगाई। वह श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण जीवों का उपकार करने के लिए उसने ये जलाशय का काम किया। कुछ समय के बाद उसकी संपत्ति समाप्त हो गई। अभी मैंने एक दिन आपको बोला एक महात्मा ऐसे अभी गौशाला आए थे जिन्होंने अपना मकान, दुकान, जो भी कुछ था गौ सेवा में सब बेच दिया। माता पिता की जो भी प्रॉपर्टी थी वो सब गौ माता की सेवा में, गैया मैया के। फिर वो अपना अनुभव बता रहे थे कि मैं कितना बढ़िया जीवन जी रहा हूँ, लोग मेरे लिए हाथ फैलाए हुए खड़े होते हैं, ये सम्मान मुझे गौ माता के द्वारा ही मिलता है। आज उनकी गौशाला में 300-400 गायें हैं।
और अद्भुत गाय है। मकान बेच करके, प्लॉट बेच करके, दुकान बेच करके, माँ बाबूजी का सोना बेचकर, गोल्ड बेच करके कोई गौ सेवा कर रहा हो तो साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। तो कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति बेच दी जलाशय बनवाने के लिए। कोई धनी व्यक्ति उस जलाशय का मूल्य देने के लिए, खरीदने के लिए आया। बहुत जीव जंतु वहां पानी पी रहे थे, तो कोई पैसे वाला व्यक्ति आया और कहा कि इसको हम देखो, परहित परमार्थ की चीजें कभी विकृत नहीं होनी चाहिए, बेके नहीं उसको, बिल्कुल वो समाज के लिए, देश धरती के लिए। तो वो धनवान व्यक्ति उसे खरीदना चाहता था। विचार करके धनी ने कहा, इसके विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? 10,000 मुद्राएं तुम्हारी लगी, हमसे 1 लाख मुद्राएं तुम ले लो, ये हमें दे दो। आपने तो पुष्करणी बनाने का पुण्य, तुमने तो लाभ प्राप्त कर ही लिया, अब कुछ पुण्य हम प्राप्त कर लेंगे। अपनी शक्ति के अनुसार धन देकर तुमने जो ये बनवाया है, तुमने ऐसे पुण्य का काम किया है, इससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा हूं, और ये 10,000 नहीं 1 लाख मुद्राएं तुम हमसे ले लो। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा है, सरोवर के प्रति धन्यवाद है, हम और तुम कल बात करेंगे, अभी मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं। तो वो व्यक्ति चला गया। इधर रात हुई, धनसुत नाम का व्यक्ति सो रहा था और भगवान नारायण प्रकट हो गए उसके सामने। एकदम खड़ा हो गया, कहा प्रभु आप, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिए हैं कि धन के लोभ में आकर के तूने तालाब बेचा नहीं है। कितनी भी गरीबी आ जाए, पोखर मत बेचना, सरोवर मत बेचना, भूखे मरे तो भी, ग्राम समाज की जमीन मत बेचना, गोचर की जमीन मत बेचना, मरघट की जमीन, शमशान घाट की जमीन मत बेचना, रास्ता मत बेचना। ये धन ठीक नहीं है, भगवान नारायण के शब्द हैं ये। तो धन सुत को भगवान ने रात को दर्शन दे दिया। कहा बेटा, पोखर, सरोवर, शमशान की धरती, गौ माता की चरने वाली ये धरती, ये बेचने को नहीं होती। वो व्यक्ति तो तुझे 1 लाख मुद्रा दे रहा है, तूने जो सरोवर बनाए, इसका मतलब तू जानता है तुझे पुण्य कितना होता है? 1 करोड़ मुद्राएं प्रत्येक दिन दान में दी जाएं, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, ये तालाब खोदकर प्रत्येक दिन तुझे उस पुण्य की प्राप्ति हो रही है। और इसी पुण्य के प्रभाव से आज आधी रात्रि को प्रकट होकर मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं। बेटा, धरती पर सदकर्म, पूत कर्म, पूत कर्म कहते हैं पवित्र कर्म बहुत हैं, लेकिन प्यासे जीव जंतुओं को पानी पिलाया जाए, जल पिलाया जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो आज हमने वैशाख महात्म्य में ये कुछ बातें आपको सुनाई हैं। एक श्लोक और इसमें बड़ा अद्भुत है, जिसके लिए आज मैं मंगलवाणी में चर्चा कर रहा था, और ये 31 साल में आज मैंने पहली बार बोला है। जो मंगलवाणी में सुबह रहे होंगे उनको पता होगा क्या वो बात थी। बात यह थी कि 100 ब्राह्मण प्रत्येक दिन जीवन भर उन्हें भोजन कराते रहो, जिंदगी भर, जिंदगी के अंतिम श्वास तक प्रत्येक दिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने पर जितना पुण्य होता है उतना ही पुण्य एक गौ माता के लिए धरती दान करने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। गौ प्रचारम यथाशक्ति यो वै त्यजत हेतुना दिने दिने ब्रह्म भोज्यम पुण्यम तस्य शताधिकम। यह है पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर, और बताऊं कितना है ये, 59 नंबर का अध्याय है, 59 नंबर का अध्याय, और श्लोक नंबर है 38, 38 नंबर का, 59 नंबर के अध्याय का 38 नंबर का श्लोक है। गौ प्रचारम यथाशक्ति यो वै त्यजत हेतुना। जो गौ माता के 3 बातें कही हैं, जो गौ माता के प्रचार में लगाए,
जो गौ माता के लिए धरती को दान में दे रहा है, जो गैया मैया के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, उसको पर डे 100 ब्राह्मण को भोजन कराने से भी उतना पुण्य नहीं है जितना कि उसको क्षण क्षण में जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। ये महिमा गौ माता की। भले ही एक बिलंदा जमीन का दान करना, बैसाख के महीने में गौ माता के लिए भूमि दान जरूर करना, ये इसकी महिमा में लिखा है। मैंने आपको श्लोक नंबर भी बताया, 6 खंड 59 अध्याय और श्लोक नंबर 38 नंबर का श्लोक। मन गदगद हो गया। मुझे खुशी इस बात की, 250 बीघा जमीन में तुलसी तपोवन गौशाला, जिन लोगों ने इसमें भूमि का दान किया है, विश्वास कर लें, उन्हें प्रत्येक दिन पर डे 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। इतना बड़ा महत्व। इसलिए पहले समय में राजा